एसबीआर साहब, आप एक सफल विदेश यात्रा करके आ रहे हैं, उसके लिए बधाई हो। बधाई हो। थैंक यू। देखिए साहब, सफर करके काफी थक गए हैं, इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है टक टक पूछिए और टक टक यहाँ से चलते बनिए। अमेरिकी हॉस्पिटल्स को जो आपने मिलावटी दवाएं सप्लाई की थी, उसका जो मुकदमा आप जीत गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सत्य, धर्म और न्याय को जितना भी दबाना चाहो लेकिन दबेगा नहीं, मेरी जीत ही इसकी मिसाल है। स्विस बैंक में आपका अकाउंट है? अरे अकाउंट को छोड़ो, रिजर्व बैंक का मालिक है। आपको कोई एतराज है? हर 2 महीने में आप अपनी लेडी सेक्रेटरी बदलते हैं और उन्हें गलत काम के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा आप पर आरोप है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गीदड़ की जब मौत आती है तो वो उल्टा सीधा सवाल करता है। Damn it, मिस्टर सर्पभूषण रॉय, देशद्रोह के हरकत में लगे हुए तुम सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी अपना गठबंधन बनाए हो। अब भी अगर हमने तुम्हें नहीं रोका तो देश के लिए खतरा बन सकता है। मिस अनामिका। यस सर। एजेंट नेत्रा जहां भी हो फौरन मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए बोलो। व्हाट मिस्टर नेत्रा, कल रात एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ओवर स्पीड करने की वजह से पुलिस केस हो गया था, ऐसा सुना? हाँ सर, उस लड़की से बात करने पर एक बहुत ही अहम बात पता चली है। इज इट? क्या है वो? जिस लड़की की कमर के ऊपर काला तिल होता है वो अपने मन की बात किसी से नहीं छुपाती है। ओह माय गॉड, विदेशी दुश्मनों के साथ मिला हुआ सर्पभूषण रॉय के बारे में बात करने के लिए तुम्हें बुलाया तो तुम इस तरह। ओह, एसबीआर के बारे में। उसी की एक बात सुनिए सर, एयरपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट लेने जाने वाले एक्सीडेंट में कैसे मारे गए जर्नलिस्ट और रिसर्च के नाम पर उसकी कहां कहां प्रयोगशालाएं हैं, उसमें काम आने वाले केमिकल्स कहां पर रखे गए हैं, स्विट्जरलैंड में रहने वाले को पाकिस्तान से वास्ता रखने की क्या जरूरत है, ये पता लगाना बाकी है। ओह माय गॉड, ये सब तुम कैसे जानते हो? ये सभी जानकारियां मुझे उसी लड़की से मिली हैं, क्योंकि वो लड़की एसबीआर की सेक्रेटरी है। वेरी गुड। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? इसी क्षण से सर्पभूषण राय की हर गतिविधि पर ये एजेंट त्रिनेत्रा नजर रखेगा। क्या कहा? मेरी बेटी फार्म हाउस के पुराने बंगले में आ गई? मैं भी आया। यहाँ आके इस तरह अंदर क्या झांक रही हो? डैडी, यहाँ क्या हो रहा है आप जानते हैं? जानता हूँ बेटी, भयानक कैंसर बीमारी से मनुष्य जाति को बचाने के लिए कोई दवा इजाद करने की तुम्हारी दीदी एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन डैड, इतनी सारी लाशें। बेचारे, कैंसर के एडवांस स्टेज में मौत के इंतजार करने वाले वो लोग अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आए हैं। अब ये सब बाहर जाके बात करेंगे, इन्हें क्यों डिस्टर्ब?
ऐसे नेक काम को क्यों गुप्त रखा है डैड? दुनिया की भलाई के लिए करने वाले कार्य को भी गुप्त रखना पड़ता है बेटी। हम दवा की इजाद करने के बाद पूरी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान सरकार को इस बात का पता चला तो अनुमति नहीं देगी। ओहो। देखो बेटी, ये सब टॉप सीक्रेट है, किसी भी हालत में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है डैड। हेलो, कोर्ट सुप्रीम हियर। हेडक्वार्टर्स। एसबीआर और उसकी बेटी किसी रहस्यमय प्रयोग की बात कर रहे थे। हाँ, मैं वहां देख के बाद में रिपोर्ट दूंगा। अलार्म बज रहा है, लगता है कोई आया है। कम ऑन, हरी अप, फौरन शिफ्ट करो। जल्दी करो, ढूंढो ढूंढो, कहां पर है? हेलो मिस्टर क्यू। हाय। वेलकम मिस्टर क्यू। हेलो मिस्टर एसबीआर। मिस्टर एसबीआर, बिना किसी सबूत और गवाहों के आज तक कानून की गिरफ्त से बचने वाला तू एक देशद्रोही है। तू विदेशियों के हाथ बिक चुका है, ये मैं अच्छी तरह जान गया हूं। Mr. Q, Trinetra is always question to you. जो हुआ उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। देख लिया भास्कर, उसने क्या किया। अपने दादाजी को गुड बाय तक कहे बिना चला गया। आज नहीं तो कल मैं वहां पहुंच के पूछूंगा। चुप हो जाओ दादी माँ, चुप हो जाओ। अब तक तो मैं उसी के लिए जी रही थी, अब किसके लिए जीऊंगी? ये क्या पार्वती, उसे तो प्यार करते ही रहना। और फिर भास्कर और कविता, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। कविता, दादी माँ को कमरे में ले जाओ बेटी। सर, मुझे और मेरी अंधी बहन को एक सगे भाई की तरह नेत्रा भैया ने प्यार किया था। सर, मेरे नेत्रा भैया को मारने वाला चाहे कोई भी हो, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगा। ओके, इस असाइनमेंट की कुछ कामकाज हमने प्रतिमा को भी सौंप दिया है। माय डियर सुपर हीरो, हमारी सीबीआई के सबसे डैशिंग और डेयरिंग एजेंट थे तुम। तुम्हें मारकर मुझसे दूर करने वाले उन द्रोहियों को हमेशा के लिए मिटाना एक साथी एजेंट की हैसियत से मेरा जिम्मा है। तुम्हें दिलो जान से प्यार करने वाली प्रेमिका की हैसियत से ये मेरा लक्ष्य है। अरे तू रोजाना इसी तरह मालिश करते रहना, इसका मजा कुछ और ही है। यादगिरी लगता है स्कूल का वैन आ गया, बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए जाके देखो।
वो करेक्ट, मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? वो एजेंट नेत्रा और तेरे की। अरे मैं यादगिरी हूँ। हाँ मालिक, आपसे कोई मिलने आई है। प्रतिमा आप ही का नाम है? नमस्ते हरिनायक जी, मैं बताया, मुझे फोन पे सब कुछ बताया। मैंने सोचा आने वाले अफसर कोई बुजुर्ग महिला होगी। यादगिरी, मैडम का सूटकेस अंदर ले जाओ और इन्हें इनका कमरा दिखाओ। हाँ चलिए, अरे चलिए ना। अरे बिटवा, इस तरह शोर काहे को कर रहे हो? मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। सिटी में है ना पापा, सर्कस आया है पापा। अच्छा, सर्कस आया है शहर में? शेर, चीता और भालू भी आए हैं पापा, मुझे वहाँ पे लेके चलो ना पापा। ठीक है, जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होगी तब लेके चलूंगा। हाँ? गजरा रे तेरे गारे गारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे गारे गारे नैना। जैसा तुम सोच रहे हो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। कैसे इंसान नहीं हो? क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे करके बुलाया ना, इसका मतलब कुछ और निकलता है। हाँ। देखो, तुम गलत गलत सोच रहे हो। जब इंसान खाली बैठा होता है ना, तो दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, सब मैं संभालूंगी, तुम बैठो। ठीक है। अच्छा, मालिश करनी है। मालिश करने से जिस्म में फुर्ती आ जाती है। नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना है हाथ में करो। अभी दबाता हूँ। प्यार से, प्यार से। अच्छा, एक दम मारेंगे। यादगिरी, हाँ। तुम्हें सूट बूट पहनना पसंद है? वो नहीं, दारू मिल जाए तो। अरे दारू की बात छोड़ो, तुम्हें सूट बूट पहनाकर पक्का शहरी बाबू बनाऊंगी, तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगी। उन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिस हाल में भी हूँ अपने आप में बहुत खुश हूँ। अरे ऐसा नहीं, तुम्हें पूरी तरह शहरी बाबू बना के करेगी। मैं क्यों बदलूंगा? अरे बदलना है। तुमने डॉन पिक्चर देखी है ना? हाँ देखिए। उसमें अमिताभ देहाती से शहरी बनता है ना? हाँ, ऐसे ही पूरी पिक्चर में वो डायलॉग बाजी करता रहता है। गया काम से। अच्छा, आजकल तुम्हारे गांव में गाड़ियाँ आती जाती रहती है ना? मैं नहीं जानता। अच्छा, उंगलियां चटकाऊं? कोई जरूरत नहीं, मेरे सवालों का बस सीधा सीधा जवाब दो। अच्छा, वो सर्पभूषण रॉय यहाँ पे कोई कारोबार करता है? वो यहाँ तो नहीं करते हैं, शेड में करते हैं। शेड में? हाँ मैम साहब, उसके सारे लोग सारा काम वहीं पे करते हैं। यादगिरी, ये मैं हूँ प्रतिभा। तेरे की, इस आधी रात में किसको मारने के लिए निकली है? शट अप, ये तो मेरा काम है। मैं समझा नहीं। मैं इंडियन सीक्रेट सर्विस की एजेंट हूँ। आधी रात को हमें इस मिशन पर जाना पड़ता है, सीक्रेट मिशन पर। अगर इस मिशन में तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोटे मोटे तोहफे दिलाऊंगी। तो जल्दी बताओ, वो शेड कहाँ पर है? चलिए जल्दी आइए। वो झील के उस पार। अच्छा, मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम? बाप रे, उस जगह मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम घर जाओ, मैं वहाँ जाऊंगी। सुनो नेत्रा, यादगिरी तुम्हारा झूठा नाम है, तुम सचमुच नेत्रा हो ना? कम ऑन, कीप क्वाइट। मैं जानती हूँ तुम नेत्रा हो, वरना सुपर हीरो की तरह फाइट कैसे करते? बताओ ना, तुम मेरे सुप्रीम हीरो हो ना? बताओ ना, बताते क्यों नहीं? आपने सही कहा मैडम, पर आपने जो काम किया वो बहुत बढ़िया था। इन सब की जड़ वो SPR है, वो यहाँ पर कब आएगा मैं इसी का मौका देखता रहता हूँ।
शायद इस तरह भेष बदलने से वो मेरा हाथ लग जाएगा, सोच के मैंने ऐसा किया। उसे रेड हैंड पकड़ने में अगर मुझे अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़ जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मिलकर ये काम करेंगे। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि तुम जिंदा हो। आई लव यू। आया लव 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 दे, ये आया ऐसा आया किस 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 दे। हाँ एल आया ओ आया वी आया ई आया लव 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 दे, ये आया ऐसा आया किस 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 दे। तू आई तुझ पे ये दिल आया, मेरे भी दिल को तो ही भाया। चाहत के मौसम का फल खा ले, नगमे मोहब्बत के तू गा ले। एल आया ओ आया वी आया ई आया लव 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 दे, ये आया ऐसा आया किस 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 दे। की छावों में अपनी निगाहों में तू पनाह तो दे दे। मेरी अदाओं पे दिल की सदाओं पे तू निगाह तो दे दे। अरे हाँ तैयारी में तेरी यारी में ये जीवन बिताऊं, इस दिलदारी में दिल ये हारी में क्या तुझे बताऊं। तेरे लिए वो जाना जिंदगी मेरी कुर्बान है। तेरे लिए जाना मिट जाना ही मान है। मैं हूँ तेरा क्या तो मेरा दीवाना है। रहता हूँ कहाँ आगे मैं क्या पूछूं जाने जा, ये एक सवाल आया। एल आया ओ आया वी आया ई आया लव 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 दे, के आया आई आया एस आया किस किस किस। कहता है बस हम दोनों को वो मिलाएगा दादा। नींद को तोड़ो मैं सपने जोड़ो में रात कट जाती है। और क्या बोलूं मैं राज क्या खोलूं मैं आग भड़क जाती है। सूखी नदी सूखी नदी थी कभी आज सैलाब है प्यार का। आके गले लगा ले दिल ये बेताब है यार का। चांद मेरा तू चांदनी तू मेरी गोरी, रंग मेरा तू रागनी तू मेरी गोरी। तू सुनी जीवन के आंगन में लिखी खुशी आया। ये लाया वो आया वी आया ई आया लव 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 दे, ये आया ऐसा आया किस 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 दे। तू आई तुझ पे ये दिल आया, मेरे भी दिल को तो ही भाया। लाया आया आया लव 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 दे, आया किस 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 दे। मिस्टर क्यू, ये आपने क्या किया? क्यों माने एक क्वेश्चन टू यू मिस्टर भास्कर, तुम्हें मारकर मैं अपना हाथ क्यों मैला करूं? कम ऑन शूट योरसेल्फ, तुम अपने आप को गोली मारो। हाँ मिस्टर क्यू, मैं एक सीबीआई एजेंट हूँ। तुम्हारे अड्डे का पता लगा के तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। काफी दिनों से मुझे इसी मौके की तलाश थी। खुद को संभाल। देखो भैया, मैं इन्हें सताना चाहती थी लेकिन ये तो मुझे रुला कर चले गए। रो नहीं। दीदी मैं भी
कॉलेज जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। दोनों मिलके जैकी चैन की पिक्चर चलेंगे। हाँ, जैकी चैन की दीवानी तू है, मैं नहीं। और वैसे भी शाम को मुझे लैब में काम है। ओहो, जब देखो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट यही बातें करती रहती हो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैं चलती हूँ। ओहो, सारी तस्वीरें पानी में गिर गई। अगर उससे पता चला तो जमीन आसमान एक कर देगा। एक को लेकर इसमें डाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय, हाय। इनमें तस्वीरें हैं, देखो। मासूम दिखने वाली ये लड़की बहुत खतरनाक है। कपड़े की तरह ये आदमियों को बदलती है। तरह तरह के गैस और ड्रग्स की रिसर्च में लगी हुई है। बाप के हर काली करतूतों पर पूरी तरह साथ दे रही है। इसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ब्यूटीफुल नेम। और ये है एसबीआर की छोटी लड़की हंस लेखा। उसे रहना तो उसकी कोई जरूरत नहीं। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तुम्हारे कहे मुताबिक मेरा पहला स्टेप होना चाहिए इस लड़की को प्यार में फांसना। फांसना है, फंसना नहीं, याद रखना। दरअसल मुझमें एक खास बात है। जो भी लड़की मुझसे प्यार करती है वो मेरे प्यार में एकदम पागल सी हो जाती है। अगर वो प्यार में पागल सी हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। नेत्रा, आज शाम को एसबीआर अपने बेटियों के साथ होटल ताज में पार्टी में जाने वाला है। ये लो इनविटेशन, बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। वेरी गुड। उसी लड़की पर तुम्हें निशाना लगाना है। तुम जरा पीछे हटो। अच्छा है ना? जिसके हाथ में कोका कोला का गिलास है वही लड़की है ना? वो सिर्फ कोका कोला है, तुम कैसे जानते हो? उसमें रम मिलाई होगी। कुछ भी हो, लड़की एकदम पटाखा है। हाँ? तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। चुपचाप काम करो, टाइम हो गया है। बेस्ट ऑफ लक। तुम जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की शाम में जगमगाती रोशनी में इस फंक्शन में आने वाली सुंदरियों का और फंक्शन के आयोजकों का स्वागत है, सुस्वागतम। नाउ आई एम गोइंग टू डांस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मैं? मेरे साथ? नो नो नो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साधारण लड़की नहीं, वो लड़की कन्या राशि की होनी चाहिए। ओके ओके। न्यूमरोलॉजी के अनुसार उसके नाम में 4 अक्षर होने चाहिए। जिनके हैं पहले वो आगे आए। मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम 4 अक्षर का है, सरस्वती। ठीक है। गुड। अक्षर शास्त्र अनुसार जिसके नाम में च छ क ख होगा, मैं उसी के साथ डांस करूंगा। जो लड़की अपनी खिलती जवानी में घोड़ों में दिलचस्पी रखती है, मैं उसी के साथ डांस करूंगा। Hey, you go dance with him. दिल है अपना मौज में, तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, 1 2 3 4, दिल न खोना जोश में, 1 2 3 4। अपना दिल संभालो, मेरी बात मानो, मेरे दिल की फिक्र करना छोड़ दो। खुद को मेरे हुस्न से कभी न धोलो, झूठे ख्वाब में जीना छोड़ दो। साथ दूंगा हाँ तू भी जो मेरा साथ देगी। दिल है अपना मौज में, हाँ तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, 1 2 3 4, दिल न खोना जोश में, 1 2 3 4।
कुछ तोड़ो ना तोड़ो दिल तोड़ने में मजा मजा मिले मजा। गैरों को दिल देने से जिंदगी में सजा सजा मिले सजा। अपनों से दिल लगाने का देख मौका मिला। ऐसे ही दिल बहला ले तू करना ना तू गिला। कहता है खुद को तो दीवाना मेरा दीवाना सब जानता है ये जमाना सारा जमाना। जानती हूँ मैं तुम्हारे यार दिल के राज सारे। आके मेरा दिल चुरा ले वरना बाद में न रोना। दिल है अपना मौज में तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में दिल न खोना जोश में। चाहत हो उल्फत हो और कुछ भी ना हो चलो चलो चले वहाँ। चाहत के गुलशन में कलियां वफा की खिले 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 जहाँ। चांदनी हो सितारे हो रोशनी हो भरा। और महल हो वो सपनों का मोतियों से जड़ा। रोको न आज मुझको रोको देखो न रोको टोको न आज मुझको टोको देखो न टोको। पास मेरे आजा आजा दूरियां सनम मिटा जा। प्यार करने का ये मौका ऐसा मौका अपना खोना। दिल है अपना मौज में तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में 1 2 3 4 दिल न खोना जोश में 1 2 3 4। अपना दिल संभालो मेरी बात मानो मेरे दिल की फिक्र करना छोड़ दो। खुद को मेरे हुस्न से कभी न धोलो झूठे ख्वाब में उठे न छोड़ दो। साथ दूंगा हाँ तू भी जो मेरा साथ देगी। दिल है अपना मौज में हाँ तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में हे दिल न खोना जोश में हो 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 हो। नो, मेरी बेटी नेत्रा के साथ नाच रही है। उसे जलकर राख होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब जी सभी लोग अपनी आंखों से ही देखते हैं आज तक किसी ने अपने कानों से नहीं देखा। चलिए आइए। मरने वाला त्रिनेत्रा वापस जिंदा होकर आ गया ये देखकर आश्चर्य हो रहा है। नहीं 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 अंग्रेजी के 2 शब्द सीखकर किराए के सूट बूट पहनकर नेत्रा का पात्र करने की कोशिश मत कर। हरिनायक के तलवे चाटने वाले पालतू कुत्ते हो तुम, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सीबीआई वाले तुम्हें कठपुतली बनाकर मेरे सामने नचा रहे हैं, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यादगिरी तेरे की तू तो बहुत बड़ा बदमाश निकला रे। सूट में बड़ा जच रहा है। सतीज सर्पभूषण राय, असल में तुम ये भेष क्यों बनाए हो ये बताओ। सही कहा। मुझे अच्छा बोलना सिखाकर अच्छी तरह से समझाकर सूट बूट पहनाकर तुम्हें मारने के लिए ही भेजा। लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ करूंगा। मेरी बेटी की तरह देखा तो भी आंखें निकाल दूंगा। तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। सुनो मुझे भेजा है पहले तुम्हें मारने के लिए उसके बाद तुम्हारी बेटी को मारना है। ये आपकी बेटी को देखने जा रहा आप खड़े खड़े उसे देख रहे हैं। कैसे देखना है मैं जानता हूँ, अकल के अंधे। ओ अंधा है। नेत्रा नेत्रा तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने एसपीआर के सामने वाला फ्लैट ही ले लिया है। थैंक्स, अब तुम जाओ। मेरे माँ बाप शहर में नहीं है। इस फ्लैट में तुम और मैं। अनामिका हमें ये फ्लैट दिया है ऑफिस के काम के लिए, किसी से प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं। अब तुम जाओ।
प्रिय सुंदरी, मैं हूं नेत्रा। नेत्रा का अर्थ तो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। मैं तुम्हारे सामने वाले फ्लैट्स में ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आज शाम 6 बजे अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे फ्लैट में आना होगा। ठीक 6:30 बजे मैं अपने फ्लैट की बत्तियां बुझा दूंगा। इस बीच हम दोनों अपने प्यार का इजहार करेंगे। तुम्हें आना होगा, नहीं तो मैं अंधेरे में किसी भी प्लग में अपना हाथ देकर जान दे दूंगा। मुझे यकीन है तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो लड़की लाइन पे आती है या नहीं, मैं उस दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखूं। दो प्यार करने वालों के बीच तुम्हारा क्या काम? काम क्यों नहीं, तुम क्या करते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, ये देखना है ना। जैसा सोच रही हो वैसा मैं कुछ नहीं करूंगा। माय गॉड, फिर कैसे चलेगा? कुछ नहीं, मान लो जैसे कि प्यार के दौरान उसे लाइन पे लाने के लिए कोई एक आध चुम्बन देना पड़ जाएगा। That's all. That's all. That's all. That's all right. Best of luck. Thank you. See you. What's your choice? Brandy, gin, scotch? ओह नो, जिनो स्कॉच का सिर्फ नाम सुना है पर अभी तक कभी नहीं पी। झूठ बोलोगी तो काला कौवा काटेगा। अरे झूठ नहीं, कसम से। कितने नाजुक हाथ हैं तुम्हारे। I like you. I love you, dear. मेरे डैडी से बोलिए ना। क्या? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस फ्लैट में रहने क्यों आए हैं? तुझे और तेरे बाप को ठिकाने लगाने के लिए। अब वही कुछ नहीं। हाँ, बैठो। बाय द वे, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारे पिताजी मुझे अपना दामाद मानने के बाद अपने बिजनेस में पार्टनर बना देंगे ना? बाय द वे, मैं एक बात कहूं, पार्टनरशिप ही क्यों, पूरे प्रोजेक्ट को ही आप संभाल सकते हैं। ओह, थैंक यू। अच्छा, प्रयोगशाला में तुम जो प्रयोग करती हो वो सब क्या है? प्रयोग? हाँ। वो करंट चला गया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे साथ में मैं हूँ ना। फिर डर किस बात का? सुनो, तुम बेझिझक सारी बातें मुझे बता दो, क्योंकि आई लव यू माई स्वीट हार्ट। ओह, थैंक यू। हाँ, थैंक्स? पर किस लिए? तुमने सारी समस्याओं का समाधान मेरा हाथ पकड़कर जो कर दिया। कैसी समस्या, कैसा समाधान और कैसा हाथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल के बताऊं या फिर करके बताऊं? जैसा भी हो चलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ? जो करना है वो करके क्या? अब अनजान बन रहे हो। गनीमत है कि हाथ था, और कहीं होता तो बाप रे बाप, न जाने क्या क्या हो जाता। अच्छा ये बताइए, इस तरह चोरी का प्रयोग करते हुए आपको शर्म नहीं आई? तो तुम और कौन सा प्रयोग करती हो? हाँ, चार्ल्स ब्राउस की तरह दूर दूर बैठकर वेजिटेरियन बातें करने का प्रयोग। अरे तुम जा कहाँ रही हो? कम ऑन। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, ये बात सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसीलिए तुम्हें बता। अच्छा ये बताओ, अब तुम कितने साल के हो रहे हो? उम्र नहीं बतानी चाहिए, ऐसा वेदों में कहा गया है, पता है ना? अच्छा रहने दो, उम्र नहीं पूछूंगी। तुम कब पैदा हुए ये बताओ। रात के ठीक 12 बजे। अच्छा ठीक है, आज रात ठीक 12 बजे तुम मेरे घर आओगे? रात के ठीक 12 बजे तुम्हारे घर? रात के 12 बजे बुला रही है? बाप रे, ये तो सुपर फास्ट है। हेलो। हाँ नेत्रा, आज रात डैडी भी घर पे नहीं होंगे, तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? जन्मदिन मुबारक हो।
तुझसा कोई न जहां में। रोशनी है तो शमा में, जंतर मंतर है तेरी निगाहों में। स्वर्ग है सुंदर सुंदर तेरी बाहों में। चंचल चंचल तेरी हर अदाएं हैं। झिलमिल तारों सी सदाएं हैं। प्यासी जुबां पे तेरा नाम जब भी आया, जैसे कोई जाम मैं पी गया। मैं कुछ न कह पाई तो सामने जो आया, जैसे मेरे होठ तो सिल गया। अंगों में तेरे हर रेशम तुझसे है चारों मौसम। दिल की धड़कन शोर मचाए आ जानम। हया की चिलमन सिमट गई है आज जानम। हाँ तुझसा कोई न जहां में। जंतर मंतर है तेरी निगाहों में। स्वर्ग है सुंदर सुंदर तेरी बाहों में। चंचल चंचल तेरी हर अदाएं हैं। झिलमिल तारों सी सदाएं हैं। मचलता खुमार है, मचलती है बेखुदी। नशे का गुबार है, उमंगों की है नदी। मैं उस नदी की रवानी चुरा के लाऊं, तू बन के कश्ती मेरे पास आ। चाहत के पर्वत की चोटी को छू के आऊं, तू बन के रस्सी मेरे पास आ। खेलेंगे मस्तियों से हम, देखेंगे आंधियों को हम। बाहों की सलाखों में जकड़ ले तू, तेरी निगाहों में बसा ले तू। है तुझसा कोई न जहां में। रोशनी है तो शमा में, जंतर मंतर है तेरी निगाहों में। स्वर्ग है सुंदर सुंदर तेरी बाहों में। चंचल चंचल तेरी हर अदाएं हैं। झिलमिल तारों सी सदाएं हैं। ये क्या है? रो क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हो गई? शादी से पहले ही मैं आपकी बाहों में आ गई। मुझे अपने आप पे काबू रखना चाहिए था। सुनो, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अनजाने में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हुआ है मेरी गलती से। वंडरफुल। इस ड्रेस में चलते वक्त तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। तुम्हारे पिताजी से एक भूल हुई है। हंस लेखा तुम्हारी बहन का और स्वर्ण रेखा तुम्हारा नाम रखकर वाकई बड़ी भूल की है। दरअसल हंस लेखा नाम तुम्हारा होना चाहिए था। भूल मेरे डैडी से नहीं, आपसे हो रही है।
मेरा नाम ही है हंसलेखा और दीदी का नाम है स्वर्णरेखा। ये तुम क्या बोल रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा नाम ही हंसलेखा है। अब जल्दी चलिए, केक जो काटना है। मैंने क्या ये जानबूझ के किया बेटी? उस दिन तस्वीरें भीग गई थी, तुम डांटोगे सोचकर मैंने वो तस्वीर दूसरे लिफाफे में कितना डाल दी। बढ़िया काम किया है आपने। ये कोई नई बात नहीं है बेटा, इस गलतफहमी से हंसलेखा की किस्मत खुल गई। नेत्रा ने इसे चुम्मा जो दिया। हाँ, वो चुम्मा क्या चीज है? ब्लॉटिंग पेपर से चिपका के निकाल दो। मैंने कहा था ना नेत्रा, तस्वीरों की अदली बदली मेरी दादी की वजह से हो जाता है। कुछ भी हो, ये गलती तुम्हारी दादी माँ से नहीं हुई है। हाँ। फिर किससे? सीक्रेट फाइल को बदला है तुमने। नेत्रा, अब तुम उस हंसलेखा को भूलकर स्वर्णलेखा के पीछे। अब मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। कांटे पे साड़ी गिरे या साड़ी कांटे पर, आखिर में साड़ी ही फटती है। स्वर्ण रेखा का जिम्मा मैं लेता हूँ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? सच उगलवाने के लिए ऐसा करना गलत नहीं है स्वर्ण रेखा। तुम अपने पिताजी के लिए कौन से प्रयोग करती हो? प्रयोग? यस, मैं क्या जानना चाहता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। शराफत से बता दो, वरना सच्चाई उगलवाने के लिए मैं सख्ती भी बरतना जानता हूँ। बाय द वे, मैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से हूँ, समझ गई? कौन हो तुम? विदेशियों के लिए तुम और तुम्हारे पिताजी जो प्रयोग करते हैं उस रहस्य को जानने के लिए अपॉइंट किया गया एजेंट नेत्रा, त्रिनेत्रा। Come on, get it quick. मैंने जिन हरि नायक के बारे में बताया था वो यही है। नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार। हमारा नेत्रा आपसे मिलने के बाद से आपके और आपकी अच्छाइयों के बारे में ही बातें करता रहता है। उस बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो नहीं नहीं, बस करो, तुम चुप हो जाओ। सुनिए, आप इस शहर में थे, मुझे इसकी खबर ही नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं इस शहर तक आ पहुंचा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपसे मालिश भी करवाया, नौकरों जैसा बर्ताव भी किया आपसे मैंने। मुझे मालूम ही नहीं कि आप इतने बड़े अफसर होंगे। इसमें क्या हुआ? अपने काम के लिए मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रहा। तुम यहाँ रहोगे तो हमारे घर में सबको बहुत खुशी होगी। सुनो हरि नायक, आज से कुछ दिनों के लिए तुम हमारे घर में रहोगे। सुनिए, यहाँ और भी कामों से खत्म करके गांव भी लौटना है। तेरे की ये क्या बोल रहे हो? है? मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन रहा था, तुम्हें भी यहाँ 4 दिन रहना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ सही बात है, तुमने उसकी बहुत सहायता की है, तुम्हें यहाँ 4 दिन रहकर ही जाना होगा। आप यही रुक जाइए, नहीं तो मेरे नेता। दादी जी ऐसा मत कहो, ये रुक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? अच्छा, तो कौन है वो? मेरा दोस्त नेत्रा मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। रात के वक्त मैंने उसे घर आने को कहा था। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो मुझसे। अबॉर्शन अच्छी बात नहीं है मिस। वैसे कौन सा महीना है? कौन सा महीना? ये सितंबर है ना? हाँ, 9वां महीना। वैसे ये घटना कब घटी? कल रात को डॉक्टर। हाँ? रात को? रात को ये हो और सुबह तक आप प्रेग्नेंट होने का दावा भी कर रही हैं? ओह माय गॉड। कुछ भी हो, चौकन्ना रहने में भलाई है ना डॉक्टर। देखो बेटी, तुम्हें अपनी बेटी समझ के मैं एक सलाह देता हूँ। ध्यान से सुनो, ये बात किसी से भी मत कहना। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये राज अपने तक ही रखना। इस तरह बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हैं? कौन है आप? नेत्रा यहीं पर है, ऐसी खबर भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाने वाला मैं हूँ। हमारे हर काम में रुकावट डालने वाला उस नेत्रा को तुम्हें मारना होगा। नेत्रा को? मैं उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गांव में जो तुम्हारा इकलौता बेटा था जिसे तुम यहाँ पर लाए हो वो इस वक्त हमारे कब्जे में है।
इस सर्पभूषण राय की बात नहीं मानोगे तो तुम उसे जिंदा नहीं देख पाओगे। सुनो, मेरे बच्चे का कुछ मत करो। आप लोग जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये देखो, इस जहर को शाम को ठीक 6 बजे नेत्रा की कॉफी में तुम मिलाओगे, नहीं तो तुम्हारे बेटे को बारूद से बांधकर सर्कस के तोप से उड़ा दूंगा। हाँ। क्यों हरिनाथ, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? आपकी दुआ से सब ठीक है। गाँव कब जा रहे हो? काम खत्म होते ही चला जाऊंगा मैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? रुको, मैं कॉफी लेके आता हूं। अरे कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए, मुझे भी कुछ दिन आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। आज के दिन अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, ले आओ। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? मेरी आंखें नहीं हैं, इसीलिए आप खुद ही रसोई में आके अपने लिए कॉफी बना रहे हैं ना? भैया हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं, कहते हैं आप शहर वालों की तरह बुरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, भैया ये भी कह रहे थे कि आपको डायबिटीज है, इसीलिए जब तक आप यहाँ हैं आपकी देखभाल हो। भैया आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सुनो हरिनायक, अगर तुम अपने बच्चे को यहाँ बुला लो तो किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करा दूंगा। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बना दूंगा, जैसा तुम चाहो। अरे खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? मेरे हाथ में कॉफी नहीं दोगे? थैंक यू। गुड। हरिनायक, हरिनायक, क्या हुआ? सुनिए, सर्पभूषण राय ने कहा कि आपकी कॉफी में जहर मिलाकर आपको मारने के लिए, नहीं तो वो हमारे बेटे को सर्कस की तोप में डालकर उड़ा देंगे। लेकिन देवता जैसे आपको मारने का मेरा मन नहीं किया। मैं अपने बेटे के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए जहर वाली कॉफी मैंने पी लिया। माय गॉड, ये तुमने क्या किया हरिनायक? मुझे अपनी परवाह नहीं, आप किसी तरह मेरे बेटे को उनकी चंगुल से बचा लीजिए और उसे अच्छी शिक्षा दिलवाइएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। लगता है हरिनायक ने हमारा सौंपा हुआ काम नहीं किया। उसके बेटे को तोप से उड़ा दो। अब क्या कहते हो प्रिंस ऑफ टोरंटो? मेरे देश की और मेरे प्रजा की रक्षा जरूरी है। आई विल ओबे, आई विल डू व्हाटएवर यू से। वेरी गुड, गुड गुड। हल ब्लैक ईगल, गुड न्यूज। स्वर्ण रेखा की फार्मूले का प्रयोग पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। प्रिंस ऑफ टोरंटो टीप हमें देने वाले हैं। गुड गुड, थैंक यू। ब्लैक ईगल लाइक्स इट। थैंक यू। फाइनल एक्सपेरिमेंट की तैयारी करो। यस बॉस। मिस्टर चाओ। यस मिस्टर क्यू। गैस को फिल करके रॉकेट को तैयार रखो। भारत जैसे शक्तिशाली देश का नामो निशान मिटा के रख देंगे, इसलिए मिस्टर चाओ तुम जल्द से जल्द रॉकेट लॉन्चिंग साइट में जाओ। ओके मिस्टर क्यू। गो। वेरी गुड मिस्टर क्यू। एक्सपेरिमेंट की कामयाबी मुबारक हो। क्या स्वर्ण रेखा?
काम हो जाने के बाद उसे मैं क्यों जिंदा रखूंगा भला? किसी एक्सीडेंट के बहाने उसे मारने का जिम्मा मेरा। डोंट वरी। थैंक यू। करती हूँ डैडी। जल्दी वापस आ जाना बेटी। ओके बाय। तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की कामयाबी पर आज मैं सभी वर्कर्स को पार्टी देने वाला हूँ। तुम्हें भी तो रहना चाहिए ना। जल्दी आ जाना। ओके डैडी। यस, मेरी जान बचाने का ड्रामा करके मुझसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हो। You idiotic innocent girl, ये क्यों हुआ है शायद तुम नहीं जानती हो। तुम्हारे प्रयोगों के कारण हिंद महासागर जीव जंतुओं के लिए शमशान बन गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो? यस, तुम जो प्रयोग करती हो वो हमारे देश के लिए नहीं है। तुम्हारे पिताजी इस देश के गद्दार बनकर तुम्हारे प्रयोग को विदेशों में बेचते हैं, जो हमारे ही देश का सर्वनाश चाहते हैं। ये बात कहीं तुम्हें पता न चल जाए सोचकर तुम्हें इंजेक्शन भी दिया गया, और अब तुम्हें मारने के लिए ये प्लान बनाया गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। ये पर्दाफाश हो जाएगा। क्या सच है क्या झूठ है ये जानने के लिए इसी वक्त अपने घर जाओ। तुम मर गई हो ये जानकर तुम्हारे पिताजी खुश हो रहे होंगे। हेलो, सर्वभूषण राय जी हैं? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं ट्रैफिक कांस्टेबल बोल रहा हूँ। AIX 1234 नंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पता चला कि वो आपकी है, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं फौरन आ रहा हूँ। और इस बात को इसी वक्त मिस्टर क्यू से बोलना पड़ेगा। ऑपरेशन पूरा हो गया। हमारे प्लान के मुताबिक कार की ब्रेक फेल हो गई और स्वर्ण रेखा मर गई। मैं जल्द ही आपके मुल्क आ रहा हूँ। वहाँ हमारे एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से पूरा करेंगे। ओके, बाय। तुम? हाँ डैडी, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे देशद्रोही करतूतों को देखने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। देखा? खुद का पेट भरने के लिए सगी बहनों को बेचने वाले भाई को देखा है, लेकिन देश को बर्बाद करने के लिए खुद की बेटी को मौत के मुंह में धकेलने वाले बाप को आज पहली बार देख रही हूँ। क्या सोच रहे हो कि यहाँ तक मैं जिंदा वापस कैसे आई? जिस नेत्रा को आज तक मैं दुश्मन समझ रही थी, उसी की वजह से आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ और तुम्हारे बारे में सच्चाई जान पाई हूँ। अभी ऐसी सच्चाइयाँ बहुत है जो तुम नहीं जानती। अगर जान जाओगी तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। जो भी तुमने इजाद किया है वो देश की भलाई के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए इस्तेमाल होंगे। मिस्टर क्यू, जैसा तुम समझती हो वैसा हमारा एजेंट नहीं है। हमारे पूरे देश को मिटाने के लिए जिन विदेशी ताकतों ने बीड़ा उठाई है उनका खास एजेंट है। डैडी, इससे भी चौंका देने वाली एक और सच्चाई है। मुझे इस तरह डैडी बोलने का हक तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं हो। बरसों पहले तुम्हें सड़क से उठा के लाया था। कभी न कभी किसी काम आओगी सोचकर मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और वाकई तुम बड़ी काम की चीज निकली। जिस जहरीली गैस का तुमने इजाद किया उसे इस महीने के 13 तारीख को प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद ये देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब मेरी पढ़ाई, मेरा रिसर्च, मेरी मेहनत सब देश की बर्बादी के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अभी नेत्रा को जाके सब कुछ बता दूंगी। रुको, स्टॉप देयर। कौन है वहाँ? डेविड। यस बॉस। गेट पार करने से पहले उसे खत्म कर दो। ओके बॉस। To our country. Thank you. By the way, ये किसने? Wait, I will tell you, Mr. Netra. Excuse me. Okay. हमारे मुल्क में जो मरने वाला है उसे मरने से थोड़ी देर पहले ये देके सम्मानित करते हैं। अभी 10 मिनट के अंदर आप मर जाएंगे। I'm very very sorry.
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आपने सुनी होगी ना मिस्टर क्यू। बी हैप्पी। एक्सक्यूज मी मिस्टर नेत्रा, हमारे मुल्क की सबसे कीमती कार आपके आखिरी सफर के लिए तैयार है। ओह थैंक यू। वैसे मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी गाड़ी में मेरी शव यात्रा निकलेगी। चलता हूँ। अरे आप यहाँ इस देश में यहाँ कोई नहीं सोचकर मैं कितना परेशान हो रहा था पता, जब आप मिल गए। अरे छोड़ ना, हमारे नसीब में यहाँ परदेश में मिलना लिखा है तो उसे कौन टाल सकता है? वैसे यहाँ आने में नसीब की कोई बात नहीं है। जरा संभाल कर रहना। हाँ मुझे संभाल के रहने के लिए कह रहा है, अभी पता चलेगा किसे संभाल कर रहना पड़ेगा। गाड़ी में बैठो, टुकड़े ढूंढते रह जाओगे। ओहो हो चाचा चीची चुचू, कम ऑन। हाय, क्या लेंगे? सब कुछ नरम है। सत्यानाश। अरे नरम नहीं, सब गरम बोलो। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैठिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मेरी घरवाली देगी। इसी होटल में एक बार मैंने भरपेट नाश्ता करके बिल नहीं चुकाया। यही हमारे देश में होता तो मुझे चक्की पीसना पड़ता, लेकिन यहाँ से शादी करके मैं इसे पीस रहा हूँ। क्या मैं भी पीस सकता हूँ? उसके लिए मैं हूँ ना। हे चिची मिमी, कम ऑन, कम हियर। इडली, डोसा, हॉट समोसा, पाव भाजी, भेल पूरी, पानी पूरी। तुम ऐसा करो, 4 प्लेट पाव भाजी लेकर के आओ, जल्दी जाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे ग्राहक का ध्यान रखना। चमनलाल भाई। आओ बहन आओ। यही हमारे चमनलाल भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते। पहली बार आप जैसे सुपर हीरो से मिलकर मैं तो धनिया हो गया हूँ। धन मेरा बेटा है चाचा मिमी। आपका नाम पता काम का सब मुझे प्रतिमा ने बता दी। ये मेरा बेटा नहीं, बाप है ससुरा। रंग रूप पे मत जाइए, कसम से मेरा ही बेटा है। आपके बारे में सब कुछ प्रतिमा ने बता दिया है। चमन भाई, हमारे देश के लोग मसालेदार खाने के बिना नहीं रह सकते। ये फोटो में जो है यहाँ पे खाना खाने जरूर आएंगे। जैसे ही आएंगे हमें फोन पे इत्तला कर देना। कैसा लगा आइडिया? वो यहाँ के बहुत बड़े लोग हैं। जैसा तुम सोचती हो इन छोटी जगह पे वो पकौड़ी वकौड़ी खाने के लिए नहीं आएंगे। तुम यहाँ रहकर अपना सीक्रेट ढूंढती रहो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नेत्रा, Black Eagle, help me! Black Eagle, help me! No, Black Eagle hates you. Take him. Help me! Help me! उसने क्या गुनाह किया है मिस्टर क्यू? Help me! Help me! वो नेत्र को खत्म करने में नाकाम रहा। कभी ना कभी तुम्हें भी तो जानना है ना। मुझे क्यों जाननी है? टेल हिम मिस्टर क्यू। कल शाम को नेत्रा को मारने का जिम्मा तुम्हारा है। अगर नाकाम रहे डेथ बेल, मृत्यु ध्वनि। आप ये क्या बोल रहे हैं? इंडिया में भी और यहाँ एयरपोर्ट पर भी नेत्रा को मारने में नाकाम रहने वालों में मेरे साथ मिस्टर क्यू भी शामिल है। इन्हें मृत्यु ध्वनि नहीं दी जाएगी। लेकिन क्यों? वो मुझसे लंबा है इसलिए या कान में बाली पहना है इसलिए? आखिर वजह क्या है? बिकॉज ही इज माई ओनली सन। व्हाट? ब्लैक ईगल का इकलौता बेटा। ब्लैक ईगल इज द फादर ऑफ यू मिस्टर क्यू? यस मिस्टर क्यू, तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्यों? ये नाइंसाफी है मिस्टर क्यू। एक अनजाने देश में, वो भी एक अनजाने शहर में 24 घंटे के अंदर एजेंट नेत्रा को ढूंढ के मारना है, ये सरासर नाइंसाफी है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मेरे डैडी तुम्हें मार देंगे। आप लोगों के लिए मैंने जो कुछ भी किया उसका ये सिला दे रहे हैं। मेरे डैडी के चंगुल से तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो क्या है? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कराओगे तो तुम मेरे ससुर बन जाओगे, मैं तुम्हारा दामाद और मेरे डैडी तुम्हारे समधी बन जाएंगे। अपने समधी को मारने वाले नीच कभी नहीं बन सकते मेरे डैड। कैसा है ये प्लान? सुनने के लिए अच्छा है। गेट इन। एक्सक्यूज मी मिस्टर एसपीआर। या ये क्या बदतमीजी है मेरे पापा? डोंट वरी, वो पीछे वाले विंच में आ जाएंगे। देखा नेत्रा भाई, यहाँ से देखो तो ये शहर गरम गरम मलाई कोफ्ते की तरह कितना मजेदार लग रहा है। नेत्रा भाई, लड़की प्रतिमा बहन ने जिस मसालेदार लड़की की तस्वीर दिखाई थी वो लड़की, लेकिन वो तो किसी विलेन के साथ जा रही। खुले आसमान में लटकते हुए तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है एसबीआर? तुम यहाँ? तुम जो खेल खेल रहे हो उस खेल का अंत होने वाला है, यही बताने के लिए मैं आया हूँ। वो इतना आसान नहीं नेत्रा। वैसे तुम रहते कहाँ हो?
पहले उस कैरेज से इस कैरेज में आ जाओ भाई, फिर हम बड़ा खाते हुए चर्चा करेंगे। मुंह बंद कर। फुटपाथ की पैदाइश मुझसे जबान लड़ाता है। नेत्रा, हाँ देश छोड़कर परदेश आए हो, कहाँ रहते हो बोलो, मैं अपने आदमियों से अच्छी खातिरदारी कराऊंगा। तू और तेरी चंडाल चौकड़ी कहाँ रहती है उनका पता मुझे बता दे, सबको यमलोक भेजने का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि 7 समंदर पार एक टापू में जो गुफा है उसके अंदर रहता हूँ मैं तेरी बताई हुई जगह पर आकर सबको मारकर उन सबकी समाधि वहीं पे बना दूंगा। अरे बेकार में क्यों लग रहे थे उस बुड्ढे के मुंह, आप कस के एक घूसा देते तो पेट में से कलेजा मुंह पे आ जाता। उसको मारना मेरा लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे किसका हाथ है ये जानना चाहता हूँ। डैडी, आपके उस बिजनेस पार्टनर क्यू का स्क्रू कुछ ढीला है क्या? पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करते हैं। उसे कम मत समझो बेटी, वो करोड़पति आदमी है और तुम पर जान छिड़कता है। उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लोगी तो उसी में हमारी भलाई है। सॉरी डैडी, आप जानते हैं मैं नेत्रा से प्यार करती हूँ, और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। The man. No problem. We'll relay this photo with message. Thank you. I will be available in this number. If you got any information, please let me know it. Sure. Thank you. Have you seen the photos? If you can catch him and surrender to me, you will get a reward of $1,000 each. Okay. Your attention please. Bữa nay là ngày nói chuyện, chạy hết đi, thấy ông chạy đi hết đi. Có ông ở bên Ấn Độ hôm qua ông bị mắc vết bò thôi. Lusarapa Kusanarao. Ông khùng rồi, ông điên rồi, đừng ai là gần ông cắn cho coi, chạy đi hết đi. Đừng ai là gần ông hết á, có ai biết cái đem này chỉ rồi. What's the matter? किसी इंडियन ने अपना पासपोर्ट खो दिया और सड़कों पर इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रहा उसे। No chance. Oh madman! No. सर्वभूषण राय जी, एक काम कीजिए, आप कहीं छुप जाइए, क्योंकि इधर की सरकार पागलों को बंदूक से उड़ा देती है। तुम पागल हो कि मुझे पागल बोल रहे हो? Look there, that madman. छुप जाइए नहीं। Come, catch him. अरे Catch him. यहाँ भी। Catch him. Come soon, we'll catch him. ये रिवॉल्वर है, लेकिन डरो मत, मैं शूट नहीं करूंगा। Hey, is a madman. Hey, is a dangerous man. I am a very good man. I am not a madman. See. I am a very good man. I am not a bad man. अरे see, मेरा यकीन करो बाबा। Please, don't do anything. He is my uncle. Yes, uncle. पासपोर्ट खोने पर पागलों की तरह क्यों घूम रहे हैं बताइए तो सही। नेत्रा, ये तो देखिए तुम्हारे अपने तुम्हें ढूंढने के लिए कितने परेशान हो रहे हैं। मेरे चाचा जी जाना नहीं, अरे बाप रे, मुझे छोड़ के। बड़े शहरों में मुसीबत में अपने भी पराए हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुना कि आप पागल हो गए, आपकी बहू को कितनी परेशानी खुद ही देख लीजिए। ससुरे, बहू, मेरा तो बेटा ही नहीं है। ऐसा ना कहिए अंकल, बेटा नहीं है। तुम्हारे बेटे नहीं है? अरे यार, देख लिया ना, याददाश्त पूरी चली गई। हाँ बिल्कुल। अंकल, तुम भले ही हमको भूल जाओ, लेकिन कम से कम अपनी बहुओं को तो याद करो। नेत्रा, मुझे अंकल बोलते हो, मेरे बेटे हैं बोलते हो, आखिर बात क्या है? पागल हो गए हो क्या? ये ना तो हमारा देश है, ना ये लोग हमारी भाषा जानते हैं, इसलिए चिंता मत करो। अंकल, चलो घर चले। अब चलते हो या नहीं? मैं नहीं चलूंगा। आइए ना, हम आपको साथ लेके ही जाएंगे। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मत ले जाओ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे छोड़ो। Stop it. नेत्रा भाई बच गए। Are you all right? चमनदार, जल्दी इधर आओ, देखो मैडम उल्टा हो रहा है। दिखता नहीं, वो उल्टी कर रही, तू चिल्ला क्यों रही है? ये उल्टी खाना खाने की वजह से नहीं हुई है, मैं पेट से हूँ। मुझे लगता है 3 महीने हो गए हैं। शादी से पहले? मैं फंस गई। कौन है इसकी वजह? नेत्रा। डॉक्टर जल्दी आओ, उसको चेक करो, वो पेट से है। ये सब इसका नाटक है। पेट से हूँ 4 महीने 6 महीने बोलने से नेत्रा इससे शादी कर लेगा सोच रही है। मैं सब समझती हूँ। No, she's not pregnant.
चमन लाल उसका पेट उछड़ गया है। घबराने की जरूरत नहीं मैडम, डॉक्टर ने कह दिया आप पेट से नहीं हो। पर नेत्रा ने मुझे चुम्मा दिया था ना। ओहो, अगर किस करने से ही बच्चा पैदा होता तो मैंने अपनी बीवी को तो बहुत किस किया, उतने बच्चे पैदा हो जाते, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बच्चा है। तुम आओ। चोली वाली लड़की, चोली वाली लड़की, चोली वाली लड़की नहीं, भोली भाली लड़की। अब आपको बार-बार पूछता है कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, अब मुझे भोली वाली लड़की। हेलो लेखा। हाय नेत्रा, पता है तुम्हें मेरे घर आना है, मेरे डैडी से मिलना है और उनके सामने एक काम करना है। ये चाहत में हम लोग गए रब्बा हाय रब्बा, वफा की है कसम, रहे बेचैन हम, मेरा ये दिल बेकरार क्यों रहे। है रब्बा हाय रब्बा, ये आशिकी जीने ना दे हाय रब्बा। कैसे है बेखुदी, कैसे है बेकली, कैसे लगन ये नजर मुझे लगी। हाय रब्बा हाय रब्बा, चाहत में हम लोग गए रब्बा हाय रब्बा। जाने क्या मुझे हुआ है, खोई खोई में रहूं। कभी दिल में बजे बैंजो, कभी रिदम जैसे कॉन्गो, ये मोहब्बत का मैंगो, बड़ा मीठा है चाखो। खेलूंगा चाहत वाला मैच ओ मैच ओ मैच, बॉडी में कर दे थोड़ा तू मसाज मसाज। क्या दिल की हालत देख तू सनम, अब बब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, चाहत में हम लोग गए रब्बा हाय रब्बा। ये जवानी देखे मेरे से है जानी, तू है मिट्टी मुल्तानी जैसे दूध में सनी। मुझे थोड़ा थोड़ा लागे हो गया है तू दीवाना, पूरे सपनों की धागे ये मुझे तो न बना। आंखों में विस्की है और रम रम, इसको मैं पी के भूलूं गम गम गम। नचूंगी मैं नचूंगी थी तथी तथी, तुमसे तोड़े मारूंगी तुम दिल का तू मेरे ले ले एक्सरे, मेरे भी दिल में तो ही बसा। अब बब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, चाहत में हम लोग गए रब्बा हाय रब्बा। कैसे है बेखुदी, कैसे है बेकली, कैसे लगन ये नजर मुझे लगी। अब बब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, चाहत में हम लोग गए रब्बा हाय रब्बा। है रब्बा हाय रब्बा, ये आशिकी जीने ना दे हाय रब्बा।
वेलकम। होने वाले दामाद जी का स्वागत है, स्वागत है। और ये होने वाले ससुर जी के लिए छोटा सा तोहफा है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ तो काम की बात करें। ओके। दुनिया के सामने मुझे पागल ठहरा के एजेंट नेत्रा, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन वही पागल ऐसा चक्रव्यूह रचाया कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा। दैट इज सर्पभूषण रॉय। अब मानते हो ना मुझे? देश के सर्वनाश के लिए प्रयोग करा के काम निकलने के बाद अपनी ही बेटी स्वर्ण रेखा का खून कराने वाले तुझे ये सर्पभूषण राय नाम शोभा नहीं देता है। लेकिन मुझे यहाँ बुलाने के लिए तूने अपनी बेटी का जो इस्तेमाल किया उसके लिए नाम शोभा देता है। मैं बढ़िया से 4 नाम देता हूँ, उनमें से एक नाम सेलेक्ट कर लो। वो क्या है? लोफर, ब्रोकर, नीच, खूनी। शट अप। मीठी मीठी बातों से मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार में फंसाने वाले बहुत बड़े फरेबी और धोखेबाज हो तुम। और तुम मुझे नीच कहते हो? अगर मैं धोखेबाज होता तो तुम्हारी बेटी को बहुत पहले धोखा दे चुका होता। बेटी के जन्म होने पर तुमने जो उसका नाम हंस लेखा रखा वही उसकी बदकिस्मती है। बिना कोई जुर्म किए वो बेचारी सीबीआई के गिरफ्त में आने वाली है, ये भी उसकी बदकिस्मती है। तरह तरह के नाटक करके सामने वाले को पूरा नुकसान पहुंचाने के बाद उसकी सफाई देना हो तो मैं भी दे सकता। नाटक तो हम दोनों कर रहे हैं एसबीआर, लेकिन मेरा नाटक देश की सुरक्षा के लिए एक कर्तव्य है। लेकिन तेरे नाटक में खूनी खेल है, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही देश का सर्वनाश करने की मंशा है। मेरी मंशा क्या है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है सब अभी पता चल जाएगा। निंजा द फाइटर। उसकी बोटी बोटी करके ब्लैक ईगल के लिए नाश्ता के रूप में पेश करो। मिस्टर नेत्रा, तुम जैसे देशभक्त समझते होंगे किसी विदेशी के हाथों मरने से बेहतर है किसी स्वदेशी के हाथों मरना। तुम्हारे देशभक्ति को मेरा सादर प्रणाम। डैडी, रिवॉल्वर मुझे दीजिए। वेरी गुड। प्यार के नाम से तुम्हें धोखा देने वाले इस नीच को शूट कर दो। लेखा। द ग्रेट इंडियन सीक्रेट एजेंट त्रिनेत्रा लाचार होकर, बेबस होकर इस क्यू के सामने क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ा है। मिस्टर क्यू, तुम मुझसे जो भी सवाल करेगा उसका डटकर जवाब देने की हिम्मत रखता है ये त्रिनेत्रा। हिम्मत से कोई फायदा नहीं। तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को एक साथ मिटाने वाला हूँ मैं। अब से 6 घंटों में कैप्टन चाउ यहाँ आने वाला है। जब हम कामयाबी की चोटी पर खड़े हैं तब तुम बेचारा मौत से 6 फीट दूरी पर और मौत को 5 बुलेट के रूप में देकर बेबस खड़ा। इट्स योर बैड लक। हंस क्यों रहा है? मौत को हमेशा गले लगा के जीना चाहिए, ऐसा एक महाकवि ने लिखा है। ओह, ऐसा है तो जी भर के हंस लो। इसलिए मरने से पहले तुम दोनों भी हंस लो। हम भला क्यों हंसें? मौत तुमसे 3 कदम दूर है, एक झटके में पहुंच जाएगी। ये तुम क्या बक रहे हो? तुम जरूर ऐसी कोई चाल चलोगे ये जानकर ही इस तोहफे में मैं बम रख कर लाया हूँ। बम? अगले 3 सेकंड में ये फट जाएगा और तुम्हारा खेल खत्म। व्हाट मिस्टर क्यू? यस। बम का धमाका सुनाई देने के बजाय कहीं करके किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। समथिंग इज रॉन्ग। यस। कम ऑन। क्या है? लेट्स ओपन इट। डैम इट। वाह रे भाई नेत्रा,
इस एसपीआर को ही उल्लू बना दिया। इस क्यों को ही क्वेश्चन मार्क बना के भाग गया त्रिनेत्रा। लेखा, फर्ज के खातिर हो सकता है मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई हो, मुझे माफ कर दो। आपने तो अपना फर्ज निभाया है, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। सुनो, देश के गद्दारों से देश को बचाने में इस तरह के पश्चाताप और आंसू बहाना कोई अहमियत नहीं रखता है। क्यों के बताए अनुसार इस जंग का अहम मोहरा है मिस्टर छो। प्रतिमा, इस समय हमें चो को पकड़ना बहुत जरूरी है। सुनो मिस्टर सर्पभूषण रॉय, जो हाथ लगा था उसे तुमने छोड़ दिया। यू आर ए फूल, यू आर ए डर्टी। बस करो काले गिद्ध, बस करो। जो मर्जी मैं आया बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। हमारे देश में मैं शहंशाह हूँ, चक्रवर्ती हूँ, जुर्म के साम्राज्य का बेताज बादशाह हूँ, और तुमने मेरी तुम अपने मुल्क में कुछ भी हो सकते हो, लेकिन हमारी दुनिया में तुम्हारी जगह ब्लैक ईगल के पांव तले है। कम ऑन, पॉलिश माय शूज। तुम्हारी शूज की पॉलिश मैं करूं? करोड़पति आदमी हूं मैं, तुम्हारी योजना की नींव डालने वाला हूं मैं। बट नाउ यू आर ए ट्रेटर। यस, इट्स ए लेसन टू मी। तुम जैसे कमीनों पर विश्वास करके अंधे होकर अपने ही आदमियों को मार दिया। तुम कुत्तों के साथ अपने वतन का सौदा किया। बढ़िया सजा दी है तुम लोगों ने। क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? देख कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? हमारा उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है। लगता है चो की फ्लाइट लेट हो गई है। हमें 1-2 घंटा और इंतजार करना होगा। ठीक है, काम करो। तुम जाओ। चमन भाई, और भी 2 घंटे लगेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना कमरे की सफाई के बहाने वहाँ का स्ट्रे ऑफ फ्लावर वैसे सब उड़ा देते हैं। अपने होटल में रख लेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। अच्छा ये बता, सफाई करने के बहाने तुम ये डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड क्यों लगाए हो? आज संडे है ना, सभी अपने कमरे में बिजी होंगे। आपको तो चोर उचक्कों को पकड़ने के सिवाय फुर्सत ही नहीं होती। कभी छुट्टी मनाने के लिए टाइम लेके यहाँ आइए तो आपको संडे का फंडा पता चलेगा। तेरे रूबरू मुस्कुरा रही है आरज़ू। ये हंसी समा रुत भी है जवां, बाहों में तेरी मैं चाहता हूँ खोना। मुझको है गुमा इश्क का धुआं, तेरी आशिकी को ना जगा दे सोना। तू मेरे में तेरे रूबरू मुस्कुरा रही है आरज़ू। हुआ दिल क्रेजी, मेरा दिल मैं शरारती हूँ तो ये जानती है, मैं चुरा के ले गया जो दिल मेरा चुरा के कर रहा है बातें, जैसे मेरे पास ही है दिल।
बातों बातों में ही रोमांस कर रहा हूँ देखो, इश्क के नशे में मैं डांस कर रहा हूँ देखो। चैन खो रहा है कि प्यास बढ़ रही है देखो, तेरा प्यार पाने की आस बढ़ रही है देखो। तेरी आंखें में कदे की जान है, थोड़ी मुझ में जान डाल दे। अभी जा पी ले तू जरा, मेरी आंखों में तो आंखें डाल, होश को उड़ा ले तू मेरे में तेरे रूबरू, मुस्कुरा रही है आरज़ू। ख्वाब दिल में जो सजे थे, ख्वाब अब हो गए जवान। चाहतों की रातों को चांद बन के आऊंगी मैं, और हजार यादों को दिन में छोड़ जाऊंगी मैं तेरे ख्यालों की डालियों पे झूल लूंगा, अपनी आशिकी को तन्हाइयों से तोड़ लूंगा। तू मेरी निगाह में समा गया, दिल के चैन में ले गया। जिंदगी वार दूं तुझको, जिंदगी की हर खुशी दूं, प्यार सारा प्यार दूं, तू मेरे में तेरे रूबरू, मुस्कुरा रही है आरज़ू। ये हंसी समा रुत भी है जवां, बाहों में तेरी मैं चाहता हूँ खोना। मुझको है गुमा इश्क का धुआं, तेरी आशिकी को ना जगा दे सोना। सॉरी। उस मशीन में कभी भी इस डीजीएल को डालकर ब्लैक ईगल रॉकेट लॉन्च कर देगा। ब्लैक ईगल। यही हमारा रॉकेट स्टेशन है। जैसा हमने चाहा उसी तरह इस रॉकेट को बनाया है। गैस सिलेंडर के द्वारा हवा में हम जहरीली गैस को छोड़ देते हैं। होने वाला ये मौत का खेल कैसा होगा देखना चाहोगे? कुछ ही लम्हों में मेरा प्लान कामयाब होने वाला है। चुटकी बजाते ही दुनिया के नक्शे से तुम्हारे भारत देश का नामो निशान मिट जाएगा। चुटकी बजते ही तुम्हारा देश राख होकर मिट्टी में मिल जाएगा। चुटकी की आवाज से कभी दिल की धड़कन बंद हुई है? चुटकी बजाते ही तेरे भेजे रॉकेट द्वारा सर्वनाश हो जाए, वैसा कमजोर नहीं है मेरा भारत देश। पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है हमारा अखंड भारत देश। तेरी चुटकी में इतनी ताकत नहीं है जो बजाते ही मेरा देश मिट्टी में मिल जाए। बड़े बड़े शूर वीरों को जन्म दिया है मेरे भारत देश ने। तो तुम? तेरे काले कारनामों का खात्मा करने के लिए ही आया है ये इंडियन सीक्रेट एजेंट नेत्रा, त्रिनेत्रा। तुम? ब्लैक ईगल विल नॉट लीव यू, बट नेत्रा वांट्स टू किल यू। पुट हिम इन द डेथ पैड।
नेत्रा, सबसे बड़े आतंकवादी ब्लैक ईगल और उसके साम्राज्य को खत्म करके दुनिया को विनाश से आपने बचाया है। नहीं। ऐसी क्या खास बात है जो दोनों एक साथ आ रही हो? अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं। अभी तक दोस्त थे, अब गहरे दोस्त हो गए। गिव एंड टेक पॉलिसी। अब हर मामले में हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यानी मेरे बारे में भी कब करना है, कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है? कैसी अंडरस्टैंडिंग? 2217 2 2 1 7